हेलो दोस्तों, यू नो मी, माय नेम इज नंदला। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बेसिक फाइनल ईयर का केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपका इनऑर्गेनिक का एक टॉपिक जिसे हम आपने सुना ही होगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो आपके लिए एक लेके आए हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जिसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे किस प्रकार से जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता क्या है और कैसे मतलब कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में क्या थ्योरी है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को। इसका प्रतिपादन जो है जॉन टेलर वैज्ञानिक ने ही किया था। ठीक है, आपका सन 1900 आपके 1937 में 1937 में जो है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ने जो है ये जो है विकृति जो डिस्टॉर्शन को बताया था उनकी विकृति कहते हैं इसको। ठीक है, तो होता क्या है ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, दरअसल आपका जो कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, ठीक है ना, आपका कॉम्प्लेक्स पाया जाता है वे जो है अष्टफलकी जो होता है, आपका अष्टफलकी जो कॉम्प्लेक्स पाया जाता है आपका उप सहसंयोजन यौगिक का जो अष्टफलकी होता है वो जो है चतुष्फलकी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, किसी कारणवश चतुष्फलकी में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसको बोलेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, मतलब कि जॉन टेलर का विकृतीकरण। ठीक है, तो होता कैसे है कि हम देखते हैं कि आपका कोई भी एक जो है उप सहसंयोजन यौगिक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें आपका बीच में जो केंद्रीय धातु होता है जिसे हम बोलते हैं आपका सेंट्रल मेटल। ठीक है, सेंट्रल मेटल के जो है आपके चारों ओर जो है आपका जो है लिगेंड जो है समान रूप से एक समान बॉन्ड में जुड़ा रहता है। ठीक है, एक समान बॉन्ड में जो आपका लिगेंड जो है जुड़ा रहता है अष्टफलकी में 6 लिगेंड। ठीक है, तब हम इसको बोलेंगे जो है अष्टफलकी आपका कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अष्टफलकी कॉम्प्लेक्स में किसी कारणवश ऐसा होता है कि ये जो अपने स्ट्रक्चर में चेंज करके जो है ये जो है चतुष्फलकी में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें होता क्या है, जो आपका बॉन्ड है लिगेंड के साथ जो बॉन्ड लगा रहता है उसके आकार में या तो कमी या फिर बढ़ोतरी हो जाती है, या फिर ये आपके दो जो है लिगेंड की आकृति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, लिगेंडों के, तब हम ये जो है चतुष्फलकी में कन्वर्ट हो जाता है, हम इसी को बोलेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो ये होगा क्या, तो एम जो होगा इसका स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिगेंड जो है जुड़ा हुआ है, तो ये जो है आपका सेंट्रल जो अक्ष में होता है ये जो है या तो इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जब इंक्रीज हो जाता है तब हम इसको जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, या फिर डिक्रीज हो जाए तब भी हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, ये अष्टफलकी है और ये चतुष्फलकी। ठीक है, ये जो है ऑक्टा है और ये जो है टेट्रा है। ठीक है, ये ऑक्टागोनल कॉम्प्लेक्स है, ये टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये जो है यही चेंजेस जो है आपका जो है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कहलाता है। ठीक है, जिसको जॉन टेलर वैज्ञानिक ने जो है प्रतिपादित किया, बोला बताया इसके बारे में कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो आगे हम इसको बताते हैं कि ये ऐसा होता क्यों है और किस कंडीशन में होता है और इससे क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन किस कंडीशन। हम सभी जानते हैं आपका जो है डी कक्षा में आपके जब भी कोई भी कॉम्प्लेक्स बनता है आपका जो है उप सहसंयोजन यौगिक जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं, उसका जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें हमेशा जो है 72 आपका सेंट्रल मेटल के एटम जो है डी ब्लॉक में जो है भराया जाता है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं आपका मेटल का जो आपका मेटल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो हमेशा जो है D1 से लेकर जो है D10 तक जो है इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ठीक है, आपका मेटल का। ठीक है, तो यही जो है इसका जब हम आपका विपाटन करते हैं, आपका जो है स्प्लिटिंग कराते हैं, तब हमें पता चलता है कि इसका जो है सममित है असममित, मतलब कि ये सममित और असममित के आधार पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो अप करता है। मतलब कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन सममित हो, मतलब समान रूप से जो है हो या फिर असममित हो, तब इस कंडीशन में जो है ये शो करता है। ठीक है, तो हम आगे आपको दिखाते हैं कि किस कंडीशन में आपको शो करेगा। ठीक है, तो हम जब देखते हैं तो D1 से लेकर D10 तक, तो इसका विपाटन कैसे होता है, जब ऐसे हमने इसका स्ट्रक्चर बना लिया 1 2 3 4 5। ठीक है,
तो हम सभी जानते हैं जब इसका विपाटन किया जाता है आपका डी कक्षक का, तो ये डी कक्षक जो है आपका जो है चेंज हो जाता है आपके T2G में और यहाँ पर EG में, ठीक है। ये आपका T2G 3 कक्षक का होता है, EG आपका जो है 2 कक्षक होता है, ठीक है। तो ये 5 कक्षक जो है इस प्रकार से 2 भाग में विभाजित हो जाते हैं। इसको हम जो है निम्न उच्च ऊर्जा स्तर बोलते हैं और इसको जो है उच्च ऊर्जा स्तर बोलते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर, ठीक है। निम्न उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर, ठीक है। इस 2 भाग में जो है विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम सममित और असममित होता है। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कब शो करता है, जब वो जो है असममित हो। सममित हो तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो नहीं करता है, लेकिन जब वो असममित है तभी वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं सममित और असममित क्या होता है। तो आपका जब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो होगा कब, जब सममित, पहले इसको देख लेते हैं T2G का, ठीक है। T2G इसमें सममित कब होगा, जब आपके T2G में या तो सममित को देख लेते हैं पहले, सममित, ठीक है। सममित में क्या होता है, T2G में या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 6 इलेक्ट्रॉन हो। यहाँ पर देखते हैं, या तो एक पूर्ण रूप से खाली हो तो क्या हो जाएगा ये सममित, ठीक है। या तो ये आधा भरा, ठीक है। आधा भरा मतलब सभी में एक इलेक्ट्रॉन हो, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। यहाँ पर मैं 3 लिखा है, ठीक है। तो सभी में एक इलेक्ट्रॉन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हो, तब ये क्या होगा है सममित होगा, ठीक है। या फिर ये जो पूर्ण 6 इलेक्ट्रॉन भरा मतलब पूर्ण रूप से पूरा फिल हो, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो तब ये होगा, क्या होगा, सममित होगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका सममित होगा। और जब सममित होगा तो आपका जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो नहीं करेगा, मतलब कि आपका स्ट्रक्चर में जो है कोई चेंजेस नहीं आएगा। आपका जो सेंट्रल एटम के साथ जो लिगेंड रहता है उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब असममित हो तब चेंज होता है। असममित किस कंडीशन में होगा, तो हम देख लेते हैं असममित, ठीक है। असममित किस कंडीशन में होगा, तो जब कोई भी आपके जो है T2G में या तो एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, या तो एक इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 4 इलेक्ट्रॉन हो या 5 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में 1 2 4 5, ठीक है। इस कंडीशन में ये जो है असममित शो करता है और असममित में ही जो है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें कैसे बनाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन भर गया तब ये जो है असममित है, 2 इलेक्ट्रॉन भर गया तब ये असममित है, 3 इलेक्ट्रॉन भर गया तो ये असममित नहीं है, सम्मित हो जाता है, क्योंकि इसमें अर्ध पूरित हो जाता है, पूर्ण रूप से सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो मैंने अभी बताया था कि वो सम्मित होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो नहीं करेगा। लेकिन जब 4 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तब ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेगा, क्योंकि इसमें आपका असममित हो जाएगा, ठीक है। असममित मतलब असिमेट्रिकल, ठीक है। अब 5 में भी असिमेट्रिकल असममित, तो इसमें भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो होगा, लेकिन 6 में आपके नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप इतना आपका क्लियर हो गया होगा कि सममित और असममित क्या होता है आपका T2G, ठीक है। अब देखते हैं हम EG का, ठीक है। T2G क्लियर हो गया होगा, T2G में सममित और असममित क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं असममित, ओके, सममित असममित इसमें भी। तो इसमें सममित देखते हैं आपका EG में, ठीक है। तो EG में देखते हैं, तो जब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन भर आ जाए, ठीक है, पहले जो है 0 हो तो ये जो है सममित होगा, ठीक है। या फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दें तो ये जो है सममित होगा, ठीक है। 0 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो तब ये जो है पूर्ण रूप से सममित होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम असममित, EG का, ठीक है। जब इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन भर दिया जाए, ठीक है, तब ये जो है असममित होगा, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया जाए तब ये जो है असममित होगा। अब इसको देखिए, इसमें भराएगा कैसे। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भरा तो ये क्या हो जाएगा
असममित, ठीक है, असममित, तो इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। अब दूसरा हम भर लेते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, तब ये क्या हो जाएगा, दोनों आधा आधा भरा है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया, सम्मित हो गया। तो सम्मित हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई भी मतलब कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। अब देखते हैं 3, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आया, तो अब यहाँ पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो होगा। अब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन भरा था उसमें, तो 4 आ गए, तो यहाँ पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर 4 में भी आपका जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो नहीं होगा, ठीक है। इतना क्लियर होगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन हो गया, आपने देखा होगा कि कैसे भराया जाता है और कहाँ पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो होगा, कहाँ पर नहीं होगा, और किस कंडीशन में मतलब कि किसे सिमेट्रिकल, किसे अनसिमेट्रिकल, किसे सममित असममित कहते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि यहाँ पर हमने देखा है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन कैसे एक एक करके भर आता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे भरता है ना। इसके अलावा हमने कभी कभी देखा है कि ये जो है पेयर ना होकर पहले पूरा भराएगा एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक एक भर लिया, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे होता है। तो इस कंडीशन में ये तो आपका असममित है, लेकिन ये सममित है ना, ऐसे में गड़बड़ हो रहा है ना। तो इसके लिए जो है आपका ये आपका इलेक्ट्रॉनों का भरना, ये इस पे डिपेंड करता है कि वो जो सममित होगा कि असममित होगा, और उसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा क्लियरिटी रूप से बताते हैं कि कैसे होता है, क्या चीज कैसे किस तरह से, ठीक है। तो हमने देखा है कि हमेशा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में जो है सममित में जो है कभी भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो नहीं होता, लेकिन असममित हो तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। तो देखिए कोई भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है क्या करता है, किसी भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को पेयर में चेंज कर देता है। मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हो, तो मान लीजिए लिगेंड है, ये जो है लिगेंड हमने जो लिया है लिगेंड, ठीक है, ये लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, पेयर कर देता है, ठीक है ना, पेयर कर देता है इलेक्ट्रॉनों को। तो ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है असममित हो गए, तो ये जो है 3 ही इलेक्ट्रॉन है ना, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते ये क्या कर गया, ये पेयर करा दिया। अब पेयर करा दिया तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पर ये जो है अनसिमेट्रिकल हो गया। अनसिमेट्रिकल मतलब कि यहाँ पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो होगा, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन तो ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, लेकिन ये लिगेंड ऊपर भी डिपेंड करता है कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो क्या इलेक्ट्रॉन को पेयर करा देता है। इलेक्ट्रॉन जब पेयर होता है तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के जो मतलब कि विपाटन, जो ऊर्जा का जो विपाटन है उसमें जो है चेंजेस आ जाता है, और चेंजेस होने से जो है वो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो होता है, स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाते हैं, आपका अष्टफलकी चतुष्फलकी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग जो है क्या करता है, पेयर करा देता है, ठीक है, पेयर कराने की वजह से ये जो है इसमें चेंजेस हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं वीक लिगेंड क्या करता है। वीक लिगेंड क्या करता है, कोई भी चीज को पेयर नहीं करा सकता, ठीक है, पेयर नहीं करा सकता तो वो क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन जो है पूर्ण रूप से कैसे भराएंगे, ये जो है अनपेयर कर देता है, ठीक है ना, अनपेयर कर लेता है, मतलब कि पेयर नहीं करा पाता, ठीक है। वीक लिगेंड जो है पेयर नहीं करा पाता है, तो क्या हो जाता है, एक 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 ये तीनों भर गए। अब इसके बाद इसमें नहीं भराएगा, अब ये जो है वीक लिगेंड क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 जो है आपका देखते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल, तो यहाँ पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। लेकिन यहाँ पर आपका 5 मैंने बोला था ना, 5 इलेक्ट्रॉन हो तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, अगर 5 इलेक्ट्रॉन इसी स्ट्रक्चर में भरा था तो आपका जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो होता। लेकिन अगर इस तरह से भरा रहा है, जॉन मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, तब यहाँ पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी अर्धपूरित है, यहाँ पर भी अर्धपूरित है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो नहीं होगा। तो आई होप कि पूरा क्लियर हो गया होगा कहाँ पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो होगा, कहाँ पर नहीं होगा, किस कंडीशन में होगा, वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होता है, विपाटन क्या होता है,
ऊर्जा का कैसे बंटवारा होता है पूरा आई होप एक क्लियर हो गया होगा। इतना अगर आपको पता है तो आप जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को इजी से लिख सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब 1 से लेकर 10 तक आप यहाँ पर जो है 4 बना सकते हैं, किसमें जॉन टेलर कितने के टर्म में कौन सा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेगा कौन सा नहीं करेगा। ठीक है, आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा और इतना पता हो गया तो आप इजी से एग्जाम में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।